Vanillin, a flavoring agent, is made up of carbon, hydrogen, and oxygen atoms. When a sample of vanillin weighing 2.50 gram burns in oxygen, 5.79 gram of carbon dioxide and 1.188 gram of water are obtained. The molecular mass of vanillin determined from mass spectrometry is 152.15 atomic mass unit. Calculate the empirical and molecular formula of vanillin. तो अब इसमें स्टेप से गुजरेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें बताया गया है कि कार्बन एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। पहला स्टेप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लेंगे कार्बन, हम कार्बन डाइऑक्साइड से फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है 5.79 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5.79 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो लिया गया है 2.5 ग्राम, दैट इज़ 2.5 ग्राम multiplied atomic mass of carbon in carbon dioxide, that is 12, divided by molecular mass of carbon dioxide is 44 multiplied 100। तो यहाँ से हम सोल्यूशन करके हमें मिल जाएगा कार्बन का परसेंटेज, हमें मिल जाएगा 63.1%, दैट इज़ 63.1% इसमें कार्बन मौजूद है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मास ऑफ वाटर से हम इसको मालूम करेंगे। तो इसमें वाटर प्रोड्यूस हुआ है 1.188 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर 1.188 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ 2.5 मल्टीप्लाइड atomic mass of hydrogen in water is 2 divided by molecular mass of water is 18 and over here it is 100। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मिलेगा, दैट इज़ 5.28%, 5.28%, दिस इज़ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल कंपाउंड 100% कंसीडर करेंगे, माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ 63.1 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज़ 5.28, और यहाँ से हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मिलेगा 31.62% इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप जो है इनको मोल रेशो में कन्वर्ट करना। तो मोल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है तो परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो कार्बन एटॉमिक मास 12 रखता है, तो ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो ये डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो इससे हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट मिलेगा, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट मिलेंगे, सॉरी, कार्बन के मोल्स मिल जाएंगे 5.25, ये हुए कार्बन के मोल्स। हाइड्रोजन मिल जाएंगे 5.28, जब इसको 1 पे डिवाइड करेंगे यही आंसर मिलेगा, और ये हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 1.97। ये हुए इनके मोल्स। अब मोल्स को एटॉमिक रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबको उस पर डिवाइड कर दें। तो इनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 1.97, तो डिवाइडेड बाय 1.97, ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.97, और ये भी हो जाएगा 1.97, ये आ जाएगा 2.66, ये भी हमें मिलेगा 2.66, और ये मिल जाएगा 1। अब अगर हम इन एटॉमिक रेशियो को देख लें तो कार्बन इसमें आया 2.66, हाइड्रोजन इसमें 2.66, और ये आया 1। चूँकि एटम हमेशा एज ए होल रिएक्ट करता है तो 2.66 जो है ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो इनको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करके इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबको, और जब हमें होल नंबर रेशियो मिलेगा तो वही हमारा एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो होगा। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, इसको 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को, यानी ये हुआ मल्टीप्लाइड 3, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7.98, जिसको ये भी हो जाएगा 7.98, और ये हो जाएगा 3। अब इनको राउंड ऑफ करके हमें मिल जाएगा कि ये ऑलमोस्ट 8 है, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 3 ही रहेगा। तो अब इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा तो वो हो जाएगा C8H8 और ऑक्सीजन 3। तो ये हुआ विनिलीन का एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अब हम आगे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेरिकल फार्मूला मास उसके लिए मालूम करना होगा, ये हुआ इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब आगे एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, और इसमें 8 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास है और इसमें 8 हैं, प्लस ऑक्सीजन, इसमें इसका एटॉमिक मास 16 है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 3 है,
तो ये सब मल्टीप्लिकेशन और समेशन करके हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास मिल जाएगा। दैट बिकम्स 152 AMU। ये हुआ इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इसका हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। दैट मॉलिक्यूलर मास इसका है 152.15 AMU। अब आगे जाके इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मालूम करेंगे तो दोनों एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 152.15 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास दैट इज़ 152, तो ऑलमोस्ट इससे आंसर 1 ही आएगा। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो वो यूँ होगा कि n मल्टीप्लाइड एम्पेरिकल फार्मूला N1 आया और एम्पेरिकल फार्मूला इसका C8H8O3, तो यहीं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनेगा दैट इज़ C8H8O3। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है और साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है वेनिलीन। वेनिलीन का जो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहेंगे तो आयुपेक नेम से इसका स्ट्रक्चर हम बहुत इजी तरीके से ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आयुपेक नेम हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका आयुपेक नेम बनता है 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि देयर इज़ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग अटैच्ड टू एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया बेंजल्डिहाइड CHO। 3 पे मिथॉक्सी है तो 1 2 3 पे मिथॉक्सी OCH3, दिस इज़ मिथॉक्सी, और 4 पे हाइड्रोक्सी OH। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला।